गजधर है कि आयुक्त, महापौर, डीएलबी, मंत्री, मुख्यमंत्री को भी रखता है ताक में। तबादला फिर हुआ रद्द। बार बार तबादला आदेश जारी होने के बाद और शिकायतों के बाद भी अपनी पावर की दम भरने वाले गजधर सुरेश कुमार शर्मा किशनपोल जोन छोड़ने को भी तैयार नहीं है। एक बार फिर से तबादला आदेश जारी होने के बाद उसी तारीख में तबादला रद्द करवाकर यथावत स्थान पर जम गए। कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई भाई, यहाँ पर एक नई कहानी और जुड़ गई। वह यह कि गजधर सुरेश कुमार शर्मा का तबादला आदेश उसी तारीख में किशनपोल जोन में यथावत कर दिया गया है जिस तारीख में उनका तबादला किया गया था। तारीख है 21 फरवरी 2024। गजधर सुरेश कुमार शर्मा की जगह तबादला किया गया है सफाई कर्मचारी कमलेश पुत्र मुन्ना का। क्यों, यह भी जानना जरूरी है। पहले यह जाने कि तबादला आदेश किसके हस्ताक्षरों से जारी हुआ है। तो बता दें कि तबादला आदेश जारी किया उपायुक्त कार्मिक और आदर्श नगर जोन उपायुक्त नूर मोहम्मद ने। वैसे सभी निकाय अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों को पता है कि गजधर, जमादार सहित कई पदों को राज्य सरकार वर्षों पहले ही समाप्त कर चुकी है। लेकिन अधिकारी है कि कार्यवाहक बनाकर उनको अपने अधीन रखना चाहते हैं मनचाही उगाई के लिए। नेताओं, अधिकारियों, बिल्डर माफिया, अवैध निर्माणकर्ताओं से इनकी सेटिंग का जोड़ गठजोड़ देखने लायक है। हो सकता है कि इस ही के चलते इनका तबादला आदेशों में हेराफेरी कर उनको अन्य जिले में जाने से बचाया जा रहा है। तबादला सूची में शामिल सभी जयपुर शहर में ही नगर निगम ने 10 सालों से अधिक समय से जमे हैं। रही बात कार्यवाहक गजधर की, तो मूल पद पर अगर रखा जाए तो पूर्व सरकार के मुख्य सचिव और हाल ही जारी राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार सफाई कर्मचारी को तत्काल कार्यालय कार्यों से कार्यमुक्त कर सफाई हेतु वार्ड में या सफाई कार्य हेतु अन्य जगह भेजा और लगाया जाना चाहिए था। इस ही तरह जेईएन को लंबे समय तक जयपुर नगर निगम में रहने के कारण जयपुर से बाहर भेजा जाना चाहिए था, लेकिन कार्मिक उपायुक्त और आदर्श नगर जोन उपायुक्त नूर मोहम्मद ने साजकर जोन परिवर्तन कर जेईएन को बाहर होने वाले तबादले से बचा लिया। वैसे विधानसभा चुनावों से पहले जेईएन के तबादले अन्य जिलों में हुए थे, तब भी ये अपना तबादला रद्द करवाने में सफल हुए थे। नगर निगम हेरिटेज के कर्मचारियों में चर्चा है कि गजधर की सैंटिग और सफाई कर्मचारियों की सेटिंग के आगे नए वाले आयुक्त भी लाचार हैं। वैसे कुछ समय पहले आदर्श नगर जोन से राजस्व अधिकारी का तबादला भी हुआ था, लेकिन सांठगांठ के बाद वे वापस उसी जोन में आ जमे। अब वापस भरतपुर तबादला कर दिया गया। तबादला रुकवाने में पूरी फौज लगी हुई है। आखिरकार बड़े नेता के रिश्तेदार जो ठहरे आरओ साहब। जांच का विषय तो यह है कि जिस दिन गजधर सुरेश कुमार शर्मा का तबादला उपायुक्त कार्मिक नूर मोहम्मद ने किया, उसी दिन की तारीख में गजधर को किशनपोल जोन में यथावत कर उनकी जगह कार्यवाहक गजधर के रूप में अपने अधीन सफाई कर्मचारी को राजकीय आदेशों की अवमानना करते हुए हवामहल आमिर जोन में लगाने की क्या साजिश है या तालमेल है। कहीं यह तबादला आदेश पुरानी तारीख में तो नहीं किया गया। ऐसी चर्चा कर्मचारियों में दबी आवाज में सुनी जा सकती है। आयुक्त और महापौर को भी लिखित शिकायतें भेजी गई है, जानकारी दी गई है। प्रतिलिपियां तो मुख्यमंत्री और स्वायत्त शासन मंत्री और उनके अमले को भी भेजी जाती रही है। लेकिन गजधर और उपायुक्त कार्मिक पर इन सब की नजरें क्यों नहीं पड़ रही। अरे भाई साहब, तबादला तो खुद उपायुक्त कार्मिक और आदर्श नगर जोन के उपायुक्त नूर मोहम्मद का भी हो चुका है। लेकिन साहब हैं कि कार्यमुक्त ही नहीं हो रहे, या फिर कहें कि इन्हें भी कार्यमुक्त नहीं किया जा रहा। क्या सेटिंग है, इधर से अपने अधीनस्थों को तबादले से बचाया, उधर खुद तबादले से बचने का प्रयास कर रहे हैं। यानी अपने अधीनस्थों से लिया और आपने ऊपर वालों को दिया, बीच का माल साफ। मामला फाइलों में दबा दिया। आदेश अभी भी जयपुर नगर निगम हेरिटेज की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। बाकी सफाई कर्मचारियों को उनके मूल कार्य पर लगाने की तो बात क्या ही कहें। आप ही जोन कार्यालयों और मुख्यालय में जाकर देख लें, 4 में से 3 सीटों पर इनका ही कब्जा है। अनुपस्थिति भी सबसे ज्यादा इन्हीं की मिलेगी। आम जनता के काम कैसे अटकाए जाते हैं, इनसे अच्छी तरह कौन जानता होगा। सीवर लाइन की सफाई के लिए 5 शिकायतें कंट्रोल रूम में अलग अलग दिन में की, लेकिन आया कोई नहीं सीवर साफ करने और शिकायत का निस्तारण आधा घंटे से भी कम समय में। गजब भयो राम, यही है राम राज्य। आप देख रहे थे राजपूताना न्यूज का ई न्यूज बुलेटिन। राजपूताना न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इस प्रस्तुति को शेयर अवश्य करें। आपने इस बुलेटिन को देखा और अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, शुभकामनाएं। राजपूताना न्यूज की प्रस्तुति।